क्यों एक व्यक्ति के पास एक खूबसूरत और आलीशान घर है और दूसरा व्यक्ति एक झुग्गी झोपड़ी में कठिनाइयों के साथ जीवन यापन कर रहा होता है? क्यों एक व्यक्ति हर प्रकार से सफल है और दूसरा पूर्ण रूप से असफल? क्यों एक व्यक्ति लाइलाज बीमारी से भी ठीक हो जाता है वहीं दूसरा नहीं हो पाता? इन सभी क्यों के जवाब आपके अवचेतन मन यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। आज की ऑडियो बुक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति, जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। ये कहते हैं, मैंने पूरे विश्व में पुरुषों एवं महिलाओं के जीवन में चमत्कार होते हुए देखे हैं। दोस्तों, ये चमत्कार आपके साथ भी हो सकते हैं जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की मिरेकल पावर का यूज करने लगते हैं। इस ऑडियो बुक का लक्ष्य है आपको यह सिखाना कि किस प्रकार आप स्वाभाविक सोच और काल्पनिक अवधारणाओं को अनुकूल बनाकर अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने अवचेतन मन में जो कुछ सोचता है वैसा ही होता है। दोस्तों, आज हम सबकॉन्शियस माइंड की मिरेकल पावर को अमीर बनने के रहस्यों को जानने में करेंगे। धन संपदा के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज करें और अमीर होना आपका अधिकार है। इन दो रहस्यों को आज विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यह ऑडियो बुक पूरी सुने और जल्द से जल्द अमीर बनने की ओर आगे बढ़ें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अपने पहले रहस्य की। धन संपदा के लिए अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कैसे करें? यदि आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, यदि आप इनका अंत करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है आपने अपने अवचेतन को यकीन नहीं दिलाया है कि आपके पास हमेशा पर्याप्त होगा और कुछ देने के लिए भी बचेगा। आपको पता है, वे पुरुष और स्त्री जो सप्ताह में कुछ घंटे काम करते हैं वे शानदार धन कमाते हैं। वे बहुत ज्यादा मेहनत और कोशिश नहीं करते। इस कहानी पर विश्वास कतई मत कीजिए कि बड़ी मेहनत और पसीना बहाकर आप धनवान बन सकते हैं। ऐसा नहीं है। बिना किसी मेहनत का जीवन सबसे बढ़िया है। आप वही करिए जो आप वाकई करना चाहते हैं और उसे अपनी खुशी और रोमांच के लिए करें। जोसेफ मर्फी कहते हैं, मैं लॉस एंजलिस में एक अफसर को जानता हूं जो $75,000 प्रति वर्ष कमाता है। पिछले वर्ष वह 9 महीने का अवकाश लेकर विश्व भ्रमण और खूबसूरत जगहों को देखने निकला। उसने मुझे बताया कि उसके संगठन में कई व्यक्ति हैं जिन्हें केवल $100 एक सप्ताह के लिए मिलते हैं और वे मेरे से ज्यादा इस काम के बारे में जानते हैं और उसे मुझसे कहीं बेहतर ढंग से निभा सकते हैं, लेकिन वे महत्वाकांक्षी नहीं हैं। उनके पास कोई रचनात्मक विचार नहीं है और उन्हें अवचेतन मन के चमत्कारिक कार्यों में कोई दिलचस्पी भी नहीं है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, संपत्ति मन की है। किसी व्यक्ति के लिए धन संपदा अवचेतन रूप से केवल एक यकीन है। आप केवल करोड़पति यह कहने से नहीं हो जाएंगे कि मैं एक करोड़पति हूं। मैं करोड़पति हूं। संपत्ति और बाहुल्यता के विचार को अपने मन में निर्मित करके आप धन की चेतना को बना पाएंगे। आगे जोसेफ मर्फी बताते हैं, धन संपदा की जागरूकता चेतना के निर्माण का सबसे सही तरीका। जब आप यह अध्याय सुन रहे होंगे तब शायद आप यह भी कह रहे होंगे, मुझे धन और सफलता की जरूरत है और यही आपको करना है। प्रतिदिन 3 से 4 बार स्वयं को कहें, धन संपदा सफलता। इन शब्दों में अद्भुत शक्ति है। ये वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड की आंतरिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने अंदर मौजूद शक्ति पर अपना मन टांग दें। फिर स्थितियां और परिस्थितियां अपने अपने स्वभाव और गुणों के आधार पर आपके अंदर
प्रकट होगी। आप यह नहीं कह रहे मैं अमीर हूं, आप अपने अंदर की वास्तविक शक्ति पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आपके मन में कोई विरोध और संशय नहीं है जब आप कहते हैं अमीरी। आगे चलकर जैसे ही आप अपना ध्यान संपदा अमीरी पर केंद्रित करते हैं, वैसे ही अमीरी का एहसास आपके अंदर बढ़ेगा। इस बात को हमेशा अपने मन में बनाए रखिए कि धन का एहसास धन पैदा करता है। आपका अवचेतन एक बैंक की तरह है, एक प्रकार का सार्वभौमिक आर्थिक संस्थान। जब कभी भी आप जो कुछ भी जमा करते हैं, चाहे वह अमीरी का विचार हो या गरीबी का, वह बढ़ता है। इसीलिए ऑथर कहते हैं अमीरी चुनिए। आगे जोसेफ मर्फी कहते हैं क्यों धन के लिए दृढ़ कथन असफल हो जाता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं मैंने पिछले 35 वर्ष के दौरान कई व्यक्तियों से बात की है जिनकी सामान्य शिकायत होती है। मैंने सप्ताहों महीनों कहा है मैं अमीर हूं, मैं समृद्ध हूं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने पाया कि जब उन्होंने कहा मैं समृद्ध हूं, मैं अमीर हूं, तो उन्होंने अपने भीतर महसूस किया कि वे स्वयं से झूठ बोल रहे थे। एक व्यक्ति ने मुझे बताया मैं दृढ़ता से स्वीकार करता गया कि मैं अमीर हूं जब तक मैं थक नहीं गया। हालात अब पहले से बदतर है। मुझे पता था कि जो मैं कह रहा हूं वह जाहिर है कि सच नहीं था। उसके कथन को चेतन मन ने अस्वीकार कर दिया और जो कुछ उसने कहा था उसका उल्टा स्वीकृत हुआ और वैसा ही हुआ। आपकी स्वीकारोक्ति तभी ज्यादा सफल होती है जब यह विशिष्ट हो और जब यह कोई मानसिक विरोध अथवा विवाद ना पैदा करती हो। इसलिए इस व्यक्ति द्वारा कहे गए कथनों ने स्थिति को और खराब किया, क्योंकि उसके सुझावों में विश्वास की कमी थी। आपका अवचेतन उसी को स्वीकार करता है जिसे आप वास्तव में सच समझते हैं। केवल कोरे शब्द अथवा वक्तव्य की तरह नहीं, प्रमुख विचार अथवा विश्वास को ही हमेशा अवचेतन माइंड स्वीकार करता है। आगे जोसेफ मर्फी कहते हैं मानसिक टकराव को कैसे टालें। जिन्हें इसकी समस्या है उनके लिए इस पर काबू पाने का निम्नलिखित तरीके हैं। इस व्यवहारिक वक्तव्य को अक्सर कहें, विशेषकर सोने से पहले, दिन रात मेरी सभी इच्छाएं फल फूल रही हैं। इस तरह से दृढ़ता पूर्वक कहें। यह वक्तव्य किसी प्रकार का विवाद नहीं पैदा करेगा, क्योंकि यह आपके सबकॉन्शियस माइंड में बसी धन की कमी की छाप का विरोध नहीं करता। जोसेफ मर्फी कहते हैं मैंने एक व्यवसायी जिसकी बिक्री और वित्तीय स्थिति बहुत खराब चल रही थी और वह बहुत परेशान था, उसे सुझाव दिया कि वह अपने ऑफिस में बैठे अपने को शांत करे और इस कथन को बार बार दोहराए, मेरी बिक्री दिन पर दिन बढ़ रही है। इस वक्तव्य को चेतन और अवचेतन दोनों का सहयोग मिला और शीघ्र ही उसका परिणाम सामने आया। चेतन और अवचेतन यानी कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। आगे जोसेफ मर्फी कहते हैं खाली चेक पर हस्ताक्षर ना करें। जब आप खाली चेक पर हस्ताक्षर करते हैं तो आपका मतलब होता है यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ कमी है, मैं यह घर गिरवी रखने की वजह से गंवा दूंगा इत्यादि। यदि आप भविष्य के लिए बहुत डरे हुए हैं और खाली चेक पर हस्ताक्षर कर रहे हैं तो अपने लिए नकारात्मक स्थितियों को आकर्षित कर रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके डर और नकारात्मक वक्तव्य को आपकी प्रार्थना की तरह स्वीकार करता है और अपने तरीके से आपके जीवन में रुकावट, देरी, कमी और सीमाएं लाता है। आगे जोसेफ मर्फी कहते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको चक्रवृद्धि ब्याज देता है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। आपका अवचेतन समृद्धि के एहसास में
और समृद्धि को जोड़ता है। यदि उसके लिए कमी का एहसास है तो वह उसमें और कमी लाता है। आपका अवचेतन कई गुना करता है और उसे और विशाल बनाता है, जिसे आप उसमें जमा करते हो। हर सुबह जब आप संपन्नता, सफलता, धन संपदा और शक्ति के विचार से उठते हैं, तब यह उन विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। आपके दिमाग को ज्यादा से ज्यादा उसी में व्यस्त रखता है। इस तरह रचनात्मक विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में जमा हो जाएंगे और फिर वे आपके सामने विपुलता और समृद्धि लाते हैं। आगे जोसेफ मर्फी कहते हैं, क्यों कुछ नहीं हुआ? मैं आपको यह कहते सुन सकता हूं, ओ मैंने ऐसा किया और कुछ नहीं हुआ। आपको परिणाम नहीं मिला क्योंकि 5 मिनट पश्चात आपके मन में डर आया और अगले 10 मिनट में जो कुछ अच्छा आपने दृढ़ता से कहा था वह निष्क्रिय हो गया। जब आप जमीन में बीज बोते हैं तब आप उसे उखाड़ते नहीं, आप उसमें जड़ उगने और बड़ा होने देते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप कहने जा रहे हैं, मैं इसका भुगतान नहीं कर पाऊंगा। इससे पहले कि आगे कुछ कहें, मैं वाक्य को रोकिए और किसी रचनात्मक वाक्य पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे हर दिन हर रात मैं हर तरह से संपन्न हो रहा हूं। आगे जोसेफ मर्फी कहते हैं, समृद्धि का स्रोत आपके अवचेतन के पास विचारों की कोई कमी नहीं है। अनगिनत तरीकों से असीमित संख्या में इसके पास विचार तैयार हैं जो आपकी जेब में नकदी की तरह आएंगे। यह प्रक्रिया आपके माइंड में चलती रहेगी, चाहे शेयर बाजार ऊपर जाए या नीचे गिरे, अपना पाउंड स्टर्लिंग या डॉलर का मूल्य घटे। आपकी धन संपदा वास्तव में बॉन्ड, शेयर अथवा बैंक में धन पर निर्भर नहीं है। यह केवल जरूरी चिन्ह है और फायदे की चीज है, लेकिन फिर भी केवल चिन्ह है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यदि आप अपने अवचेतन माइंड को यकीन दिला दें कि यह धन आपका है और यह हमेशा से आपके जीवन के इर्द गिर्द है, तो वाकई हमेशा आपका होगा, चाहे यह किसी भी रूप में हो। आगे जोसेफ मर्फी कहते हैं, गुजारा करने की कोशिश और उसके असली कारण। कई व्यक्ति दावा करते रहते हैं कि वे किसी तरह से गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है आप अपने दायित्वों को पूरा करने में भटक गए हैं। क्या आपने कभी उनकी बातें सुनी हैं? कई बार उनका वार्तालाप इस प्रकार चलता रहता है। वह हमेशा उनको भला बुरा कहते रहते हैं जो अपनी जिंदगी में सफल है और जिन्होंने भीड़ में अपनी पहचान बनाई है। शायद वे कहते हैं, ओ उसका तो कोई रैकेट चल रहा है, वह बहुत निर्दयी है, वह बदमाश है। इसी कारण उनमें कमी है। वे उन चीजों को बुरा कह रहे हैं जिसकी इच्छा उनको भी है। वे भी वही सब चाहते हैं। वे अपने से ज्यादा अमीर और धनवान साथी की इसलिए बुराई करते हैं क्योंकि वे उसकी समृद्धि से ईर्ष्या करते हैं। समृद्धि में पंख लगाने का सबसे बेहतर तरीका है उनकी बुराई बंद करना जो आपसे ज्यादा संपन्न और अमीर है। आगे जोसेफ मर्फी कहते हैं, समृद्धि के रास्ते का एक सामान्य रोड़ा। कईयों के जीवन में धन की कमी का एक कारण भावना है। अधिकतर व्यक्ति इसे बहुत कठिन तरीके से सीखता है। यह है ईर्ष्या। उदाहरण के तौर पर, यदि आप अपने प्रतिद्वंदी को ढेर सारा धन बैंक में रखते देखते हैं और आपके पास जमा करने के लिए बहुत कम धन है, तो क्या यह आपको ईर्ष्यालु बनाता है? इस भावना पर काबू पाने के लिए आपको स्वयं से कहना है, क्या यह बढ़िया नहीं है? मैं इस व्यक्ति की संपन्नता से प्रसन्न हूं। मैं उसके लिए और ज्यादा समृद्धि की कामना करता हूं। ईर्ष्या के भाव वाले विचारों को पालना
विनाशकारी है, क्योंकि ये आपको नकारात्मक स्थिति में रखते हैं। इसलिए समृद्धि आपसे दूर बहती है बजाय आपके ओर बहने के। यदि आप कभी भी किसी दूसरे की संपन्नता अथवा उसका अधिक धन देखकर चिढ़ते या परेशान होते हैं तो तुरंत उसके लिए हर तरह से और समृद्धि की दुआ दें। इस तरह आप नकारात्मक विचार को निष्क्रिय कर देंगे और फिर आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड के नियम के अनुसार आपकी और ज्यादा बहुलता से धन का बहाव होगा। आगे जोसेफ मर्फी कहते हैं, समृद्धि के रास्ते से बड़ी मानसिक रुकावट को हटाना। यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में चिंतित अथवा बुरा सोच रहे हैं कि वह बेईमानी से धन अर्जित कर रहा है, तो उसके बारे में चिंता छोड़िए। आपको पता है कि ऐसा व्यक्ति माइंड के नियम का नकारात्मक ढंग से उपयोग कर रहा है। माइंड का नियम उससे खुद निपटेगा। सावधान रहें, उसे टोकने की जरूरत नहीं है। याद रखें, समृद्धि का रोड़ा अथवा अड़चन आपके मन में है। अब आप अपनी मानसिक अड़चन को नष्ट कर सकते हैं। ऐसा आप सभी के साथ अच्छे संबंध बनाकर कर सकते हैं। आगे जोसेफ मर्फी कहते हैं, सोएं और अमीर बने। जब आप रात में सोने जाएं तो निम्नलिखित तकनीक अपनाएं। शब्द को दोहराएं, समृद्धि, धीमे से, आराम से और एहसास के साथ इसे बार बार कहें। एक लोरी की तरह इस एक शब्द को दोहराएं, धन संपत्ति। आप इसके परिणाम से चकित रह जाएंगे। धन आपके पास तूफान की तरह बहुलता में आएगा। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड के चमत्कार का एक अन्य उदाहरण है। आगे जोसेफ मर्फी कहते हैं, अपने माइंड की पावर स्वयं को परोसें। दोस्तों, ये शक्तियां बहुत ही पावरफुल हैं। अगर आप इनका प्रयोग करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में कई बदलाव अवश्य लाएंगे। तो चलिए एक बार इन्हें भी अच्छे से सुनते हैं। पहली शक्ति है, सीधे तरीके से धनवान बनने का निर्णय लें। अगली है, पसीना बहाकर कड़ी मेहनत से धन अर्जित कर सबसे अमीर कब्रिस्तान में बनते हैं। आपको इतनी कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगली है, धन संपदा एक अवचेतन का यकीन है। अपने मन में समृद्धि का विचार बनाएं। अगली है, अधिकांश व्यक्तियों की समस्या है कि उनके पास कोई अदृश्य समर्थन नहीं है। अगली शक्ति है, सोने से पहले स्वयं को धन शब्द का उच्चारण धीरे धीरे और शांति से करीब 5 मिनट तक करें तो आपका अवचेतन धन को आपके अनुभव के लिए लाएगा। अगली शक्ति है, धन का एहसास धन को बनाता है। इसे अपने मन में हमेशा रखें। अगली है, आपके चेतन और अवचेतन का सहमत होना जरूरी है। आपका अवचेतन उसे ही स्वीकार करता है जिसे आप सच समझते हैं। आपका प्रमुख विचार, आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्सेप्ट करता है। प्रमुख विचार समृद्धि का होना चाहिए, गरीबी का नहीं। अगली शक्ति है, धन से संबंधित किसी भी मानसिक संघर्ष को और अक्सर दृढ़ता से यह कहकर हटा सकते हैं, दिन रात मैं अपने सभी कार्यों में उन्नति करता हूं। अगली शक्ति है, अपनी बिक्री इस वक्तव्य को बार बार कहकर बढ़ाएं, मेरी बिक्री हर दिन सुधर रही है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, उन्नति कर रहा हूं और हर दिन और अमीर बन रहा हूं। अगली शक्ति है, खाली चेक भरना बंद करें, जैसे यहाँ कुछ करने को नहीं है या यहाँ कमी है इत्यादि। इस तरह के वक्तव्य आपकी कमी को कई गुना बढ़ाते हैं। अगली शक्ति है, समृद्धि, अमीरी और सफलता के विचारों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में जमा करें तो यह आपको चक्रवृद्धि ब्याज देगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट देगा। अगली शक्ति है, जिस चीज को आप दृढ़ता से स्वीकार करते हैं उसे कुछ क्षण के लिए बदनाम मत कीजिए। ऐसा करने से जो कुछ अच्छा आपने स्वीकार किया है
वह निष्क्रिय हो जाता है। अगली शक्ति है विचार। जो आपके मन में है वही समृद्धि के असली स्रोत हैं। आपके पास लाखों डॉलर के बराबर विचार हो सकते हैं, आपका सबकॉन्शियस आपको वही विचार देगा जिसे आप चाहते हैं। अगला है धन के बहाव के रास्ते में ईर्ष्या और द्वेष रोड़ा अटकाने वाले हैं। दूसरों की समृद्धि का आनंद ले। अगला है समृद्धि का रोड़ा भी आपके मन में ही है। सबके साथ अच्छे मानसिक संबंध बनाकर उस रोड़े को नष्ट कीजिए। इन सारी शक्तियों को सुनने से आपने पहले रहस्य को और भी अच्छे से जान लिया है। दोस्तों, एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा, अगर आपको हमारी ऑडियो बुक पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए अब अपने दूसरे रहस्य की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है अमीर होना आपका अधिकार। यह आपका अधिकार है कि आप अमीर बने। आप यहाँ पर जीवन की प्रचुरता का नेतृत्व करने और खुश, दीप्तिमान और आजाद रहने के लिए हैं। इसलिए आपके पास पर्याप्त धन होना चाहिए जिससे आप संपूर्ण, खुश और संपन्न जीवन जी सके। केवल काम चलाने लायक धन से ही क्यों संतुष्ट हो, जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की अमीरी का मजा ले सकते हैं। इस रहस्य से आप धन के साथ दोस्ती बनाना सीख सकते हैं और आपके पास हमेशा अतिरिक्त धन रहना चाहिए। धनी होने की आपकी इच्छा का तात्पर्य यह है कि और ज्यादा पूर्ण, खुशनुमा और ज्यादा भरपूर जिंदगी की इच्छा। यह लौकिक इच्छा है। आगे जोसेफ मर्फी कहते हैं, समृद्धि की सड़क पर कैसे चलें। आपके सबकॉन्शियस माइंड के ज्ञान की शक्ति आध्यात्मिक, मानसिक और आर्थिक सभी प्रकार की सही सड़कों पर चलने का माध्यम है। माइंड के नियम का छात्र निश्चित रूप से इस पर विश्वास रखता और जानता है कि चाहे शेयर बाजार की उठापटक कैसी भी हो, मंदी, हड़तालें, युद्ध अथवा अन्य स्थितियां और परिस्थितियां कैसी भी हो, उसे हमेशा प्रचुरता से धन मिलता रहेगा, चाहे धन का कोई भी रूप हो। इसका कारण है कि उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को धन का विचार भेजा है और जहां कहीं भी वह है, इसका प्रवाह होता रहता है। उसने अपने मन को यकीन दिला दिया है कि उसके जीवन में धन का निरंतर प्रवाह है और वहां हमेशा उत्तम प्रकार का अतिरिक्त धन रहेगा। यदि कल सरकार की आर्थिक स्थिति डूबती है और मनुष्य की सभी संपत्तियां मूल्यहीन हो जाती है, जैसा कि जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद किया था, वह फिर भी धन को आकर्षित करेगा, चाहे नई मुद्रा कैसी भी हो। आगे जोसेफ मर्फी कहते हैं, क्या आपके पास ज्यादा धन नहीं है? जब आप यह रहस्य सुन रहे होते हैं, तब आप शायद यह कह रहे हैं कि जितनी तनख्वाह मुझे मिल रही है, मैं उससे ज्यादा पाने का अधिकारी हूं। मेरा विश्वास है कि अधिकतर लोगों को कम प्रतिफल मिलता है। कई लोगों के पास ज्यादा धन इसलिए नहीं है क्योंकि वे चुप हैं अथवा खुलकर इसकी निंदा कर रहे हैं। वे धन को गंदा धन या धन के लिए प्रेम सभी बुराइयों की जड़ है की तरह संबोधित करते हैं। एक अन्य कारण है उनके समृद्ध न होने का कि उन्हें अपने अवचेतन के किसी कोने में संशय है कि गरीबी में कुछ सद्गुण हैं। सबकॉन्शियस में ऐसी प्रकृति अथवा भावना बचपन में बैठे अंधविश्वास अथवा धर्म ग्रंथों पर आधारित मिथ्या व्याख्या के कारण हो सकती है। आगे जोसेफ मर्फी कहते हैं, धन और संतुलित जीवन। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, मैं कंगाल हूं, मुझे धन पसंद नहीं है, यह सभी बुराइयों की जड़ है। इस तरह का कथन एक व्याकुल मन का प्रतिनिधित्व करता है। सब कुछ त्याग कर केवल धन से प्रेम आपको असंतुलित और अव्यवस्थित बनाएगा। आप यहाँ पर अपनी शक्ति और अधिकार का समझदारी से उपयोग करने के लिए हैं।
कुछ व्यक्ति शक्ति की इच्छा रखते हैं और कुछ धन की। यदि आप अपना पूरा दिल केवल धन के लिए यह कहते हुए रखेंगे, मुझे केवल धन चाहिए, मैं अपना पूरा ध्यान केवल धन एकत्रित करने में लगाऊंगा, मेरे लिए किसी और चीज का कोई महत्व नहीं है, तो आपको धन मिल सकता है और एक अकूत संपत्ति पा सकते हैं। लेकिन आप भूल गए हैं कि यहाँ आप एक संतुलित जीवन का नेतृत्व करने के लिए हैं। आपको मानसिक शांति, सामंजस्यता, प्रेम, खुशी और उत्तम स्वास्थ्य की भूख को भी शांत करना है। धन को केवल ध्येय बनाकर आप केवल एक गलत चुनाव कर रहे हैं। आपने सोचा आपको केवल इसकी जरूरत है, लेकिन इतना सब कोशिश करने के बाद आपको पता चला कि आपको केवल धन की जरूरत नहीं थी। आपको अपनी छुपी हुई प्रतिभा को दिखाने, जीवन में सही स्थान, खूबसूरती, दूसरों की भलाई और सफलता में अपना सहयोग देने की खुशी की इच्छा भी थी। अपने सबकॉन्शियस माइंड के नियमों को सीखने के पश्चात आपके पास 1 लाख अथवा कई लाख डॉलर यदि आप चाहते तो हो सकते थे, और साथ ही मानसिक शांति, सामंजस्यता, उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम अभिव्यक्ति भी आप प्राप्त कर सकते थे। आगे जोसेफ मर्फी कहते हैं, गरीबी एक मानसिक बीमारी है। गरीबी में कोई सद्गुण नहीं है, यह अन्य मानसिक बीमारियों की तरह एक बीमारी है। यदि आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं तो आपको लगेगा कि आप में कोई गड़बड़ी है। आप सहायता मांगेंगे और अपनी स्थिति के लिए फौरन कुछ करेंगे। इसी प्रकार यदि आपके जीवन में धन का निरंतर प्रवाह नहीं है, आप में जरूर कुछ बहुत गलत है। जीवन के सिद्धांत की चाहत विकास, फैलाव और प्रचुर जिंदगी की है। आप यहाँ पर झोपड़ी में रहने, चीथड़े पहनने और भूखे रहने के लिए नहीं हैं। आपको खुश, समृद्ध और सफल रहना है। आगे जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपको क्यों धन की आलोचना नहीं करनी चाहिए। धन से संबंधित सभी अजीबोगरीब और अंधविश्वासों को हटा दीजिए। कभी भी धन को खराब अथवा गंदा मत समझिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप इसे पंख लगाकर अपने से दूर उड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। याद रखें, जिसकी आप बुराई करते हैं उसे आप गंवा देते हैं। आप उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते जिसकी आप आलोचना करते हैं। आगे जोसेफ मर्फी कहते हैं, धन के लिए सही दृष्टिकोण। यहाँ सरल सी तकनीक है जिसे आप धन को कई गुना बढ़ाने के लिए उपयोग कर अनुभव पा सकते हैं। निम्नलिखित वक्तव्य को दिन में कई बार कहें, मुझे धन पसंद है, मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इसका बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता के साथ और न्याय संगत ढंग से उपयोग करता हूँ। धन निरंतर मेरे जीवन में प्रभावित हो रहा है, मैं इसे खुशी के साथ खर्च करता हूँ और यह अद्भुत तरीके से मेरे पास कई गुना होकर वापस आता है। यह अच्छा है कि मेरे पास तूफान की तरह प्रचुरता में अच्छा धन प्रवाहित हो रहा है। मैं इसका उपयोग अच्छाई के लिए करता हूँ और मैं अपनी अच्छाई और मन की समृद्धि के लिए इसका आभारी हूँ। आगे जोसेफ मर्फी कहते हैं, एक वैज्ञानिक विचारक धन को किस प्रकार देखता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपको सोना, चांदी, शीशा, तांबा अथवा लोहा जमीन पर पड़ा मिलता है। क्या आप इन वस्तुओं को बुरा कहेंगे? सभी बुराइयां मनुष्य अंधकार में समझदारी से, अज्ञानतावश, जिंदगी की गलत ढंग से, उसकी व्याख्या के कारण और सबकॉन्शियस माइंड के गलत उपयोग के कारण आती है। यूरेनियम, शीशा और किसी अन्य धातु को विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग किया जा सकता था। कागज के बिल, चेक, गिलट और चांदी यकीनन ये बुरे नहीं हैं। आज भौतिक विज्ञानी और रसायनज्ञ जानते हैं कि एक धातु और धातु में अंतर केवल उनके केंद्रीय नाभिक के चारों ओर घूमने वाले परमाणुओं की संख्या और गति के आधार पर होता है। वे अब एक धातु का दूसरी धातु में केवल कुछ परमाणुओं को एक शक्तिशाली साइक्लोट्रॉन में फोड़कर बदल सकते हैं।
सोना विशिष्ट परिस्थिति में पारे में बदल जाता है। मेरा विश्वास है कि निकट भविष्य में सोना, चांदी और अन्य धातुओं को कृत्रिम तरीके से रसायन प्रयोगशाला में बनाने लगेंगे। अभी इनको बनाना बहुत महंगा हो सकता है, लेकिन ऐसा किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता किसी बुद्धिमान व्यक्ति को इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और आइसोटोप में कोई बुराई दिखेगी। आपकी जेब का एक कागज का टुकड़ा परमाणु और अणुओं से बना है, जिसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग ढंग से लगे हुए हैं। उनकी संख्या और घूमने की गति अलग है। केवल यही अंतर आपकी जेब में पड़े कागज और चांदी में है। आगे जोसेफ मर्फी कहते हैं कैसे अपनी जरूरत के धन को आकर्षित करें। वे कहते हैं, कई वर्ष पूर्व मैं ऑस्ट्रेलिया में एक युवक से मिला था जो एक चिकित्सक और सर्जन बनना चाहता था, लेकिन उसके पास धन नहीं था। मैंने उसे समझाया कि कैसे एक बीज जो जमीन में पड़ा होता है अपनी ओर उन सभी जरूरी चीजों को आकर्षित करता है जो इसे उगा सके। उसे केवल उस बीज से सबक लेना है और अपने अवचेतन में जरूरी विचार को जमा करना है। खर्चे के लिए यह युवक डॉक्टरों के ऑफिस साफ करता, खिड़कियां धोता और मरम्मत का काम करता। उसने मुझे बताया कि हर रात जब वह सोने जाता तो वह अपने मन की आंखों से दीवार पर एक डॉक्टरी डिप्लोमा देखता, जिसमें उसका नाम बड़े बड़े शब्दों में लिखा रहता। जिस चिकित्सा इमारत में वह काम करता, वहां पर वह फ्रेम किए हुए डिप्लोमा को चमकाकर साफ करता था। उसके लिए अपने मन में डिप्लोमा की छवि को बनाना कठिन नहीं था। 4 महीने तक उसने अपने मन में छवि बनाना जारी रखा और फिर सकारात्मक परिणाम निकला। इस कहानी का क्रम बहुत दिलचस्प था। उनमें से एक डॉक्टर इस युवक को बहुत पसंद करने लगा और फिर उसे उपकरणों को कीटाणु रहित बनाने, इंजेक्शन देने और इसी तरह के अन्य प्राथमिक उपचार कार्यों को सिखाने के बाद उसने उसे तकनीक असिस्टेंट के तौर पर अपने ऑफिस में नौकरी पर रख लिया। डॉक्टर ने फिर उसे अपने खर्चे पर मेडिकल स्कूल कॉलेज भेजा और दोस्तों, आज वह युवक मॉन्ट्रियल कनाडा में एक जाना माना डॉक्टर है। उसने अपने माइंड को सही प्रकार से उपयोग करते हुए आकर्षण का नियम खोजा। उसने प्राचीन नियम के अनुसार काम किया जो कहता है, अंत को देखकर आपने इसके माध्यमों को अंत तक लाने के लिए तैयार किया। इस मामले में अंत उसका डॉक्टर बनना था। यह युवक डॉक्टर बनने की कल्पना को देख और अनुभव कर सकता था। वह इसी विचार के साथ जी रहा था। उसने इस विचार को बनाए रखा और इससे प्यार किया जब तक उसने अपनी कल्पना से उसे अपने अवचेतन में गहराई से बिठाया नहीं। और जब यह यकीन में बदला, फिर इसने उसके सपने को साकार करने के लिए उन सभी चीजों को आकर्षित किया जो इसके लिए जरूरी था। आगे जोसेफ मर्फी कहते हैं, क्यों कुछ लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ती। यदि आप किसी बड़े संगठन में काम कर रहे हैं और यह सोचते और पछताते हैं कि आपको कम तनख्वाह मिल रही है और आपके काम की तारीफ नहीं होती, जबकि आप इससे कहीं ज्यादा के पात्र हैं, तो आप अवचेतन रूप से अपने संबंध संगठन के साथ काम कर रहे हैं और फिर सुपरिटेंडेंट या मैनेजर आपको कहेगा, हमें आपको जाने को कहना पड़ेगा। वास्तव में आपने स्वयं को बर्खास्त किया है। मैनेजर तो केवल एक उपकरण था जिसे आपकी नकारात्मक मानसिक स्थिति ने निश्चित किया है। यह क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम था। क्रिया आपका विचार था और प्रतिक्रिया आपके सबकॉन्शियस माइंड का जवाब। आगे जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपकी समृद्धि के मार्ग की रुकावटें और प्रभाव। मुझे यकीन है कि आपने लोगों को कहते सुना है, उस व्यक्ति के पास एक तिकड़म है, वह ठग है, उसे बेईमानी का धन मिल रहा है।
वह नकली है। मैं उसे तब से जानता हूँ जब वह कुछ नहीं था। वह एक बदमाश, चोर और घपलेबाज है। यदि आप उस व्यक्ति का विश्लेषण करें जो इस तरह की बातें करता है, तो आप देखते हैं कि उसे अधिकतर किसी की जरूरत या वह किसी आर्थिक अथवा शारीरिक बीमारी से पीड़ित है। शायद उसका पूर्व मित्र उससे ज्यादा सफल और समृद्ध है। अब वह उसकी उन्नति से कड़वाहट और ईर्ष्या करता है। कई स्थितियों में यही उसकी गिरावट अथवा असफलता के कारण है। अपनी स्थितियों के बारे में नकारात्मक और उनकी समृद्धि की बुराई करके स्वयं के लिए जिस समृद्धि और अमीरी के लिए वह प्रार्थना करता है, वह गायब और दूर उड़ जाएगी, क्योंकि वह उस चीज की बुराई कर रहा है जिसे वह स्वयं के लिए चाहता है। वह दो प्रकार से प्रार्थना कर रहा है। एक ओर तो वह कह रहा है धन संपदा मेरी ओर आ रही है, और दूसरी ओर चुपचाप या धीमे से कह रहा है कि मैं उस व्यक्ति की अमीरी से खुश नहीं हूं। हमेशा दूसरे व्यक्ति की समृद्धि पर विशेष रूप से प्रसन्न होएं। आगे जोसेफ मर्फी कहते हैं, अपने निवेश की सुरक्षा करें। यदि आप निवेश के संबंध में ज्ञान पाना चाहते हैं, या यदि आप अपने निवेश अथवा बॉन्ड के लिए परेशान हैं, तो शांतिपूर्वक कहें, अनंत बुद्धिमता मेरे सभी आर्थिक लेन देन को देखता और नियंत्रित करता है, अथवा जो कुछ भी मैं करूंगा वह समृद्ध होगा। इसे आप अक्सर करें और आप पाएंगे कि आपके पास निवेश अक्लमंदी वाले होंगे। यही नहीं, आपका नुकसान से बचाव होता रहेगा, क्योंकि इससे पहले कि घाटा हो, आप उस निवेश या बॉन्ड को बेच देंगे। आगे जोसेफ मर्फी कहते हैं, कुछ भी ना करने पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। बड़े स्टोरों में प्रबंधन के कर्मचारी स्टोर जासूसों को नौकरी पर रखते हैं, जिससे वे लोगों को चोरी करने से रोक सकें। वे हर दिन लोगों को मुफ्त में लेते हुए पकड़ते हैं। इस तरह के सभी व्यक्ति अभाव की मानसिक स्थिति में रह रहे हैं और अपने अंदर से शांति, सामंजस्यता, विश्वास, ईमानदारी, सच्चाई, प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास चुरा रहे हैं। यही नहीं, वे अपने लिए सभी प्रकार के नुकसान जैसे चरित्र हनन, प्रतिष्ठा में कमी, सामाजिक स्थिति और मानसिक अशांति को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। उन्हें सप्लाई के स्रोत पर विश्वास नहीं है और वे नहीं समझ पाते कि उनका माइंड कैसे कार्य करता है। यदि वे मानसिक रूप से अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का आह्वान करते हैं और स्वीकार करते हैं कि उनका अपनी सच्ची अभिव्यक्ति के लिए मार्गदर्शन किया गया है, तो उन्हें काम और निरंतर सप्लाई मिलेगी। वे ईमानदारी, सच्चाई और स्थिरता में स्वयं और समाज को इसका श्रेय देते हैं। आगे जोसेफ मर्फी कहते हैं, धन की निरंतर सप्लाई, सबकॉन्शियस माइंड की पावर, विचार और मानसिक छवि की रचनात्मक शक्ति ही आपकी धन की प्रचुरता, आजादी और निरंतर सप्लाई का रास्ता है। आपकी मानसिक स्वीकृति और धन की आशा का अपना गणित और अभिव्यक्ति की अपनी प्रणाली है। जब आप विपुलता की मनोदशा में हो, तब जीवन में प्रचुरता के लिए सभी जरूरी वस्तुएं आने लगती हैं। इसे अपनी दैनिक स्वीकारोक्ति बनाएं। अपने दिल में लिखें, मैं अपने अवचेतन की अनंत संपन्नता के साथ हूँ। अमीरी, खुशी और सफलता मेरा अधिकार है। धन मेरी ओर निरंतर प्रचुरता के साथ असीमित मात्रा में प्रवाहित हो रहा है। मैं हमेशा अपनी वास्तविकता से परिचित हूँ। मैं अपनी प्रतिभा को बांटता हूँ और मेरे ऊपर अद्भुत आर्थिक कृपा है। यह चमत्कारिक है। और आगे जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अमीरी का मार्ग इस प्रकार पाएं। दोस्तों, अंत में हमें ऑथर ने उन रहस्यों को कुछ पॉइंट में बताया है, जिससे आप सभी पिछले पॉइंट को भी दोहरा सकेंगे, और इन पॉइंट को अगर अच्छे से सुन लिया तो आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए इन पॉइंट को भी अच्छे से जान लेते हैं। पहला है, यह दावा करने की हिम्मत करें कि अमीर होना आपका अधिकार है और आपका मन
अंदर से आपके दावे को फलीभूत करेगा। अगला पॉइंट है, आपको केवल काम चलाऊ धन नहीं चाहिए, आपको अपनी इच्छानुसार सभी चीजें करने के लिए विपुलता में धन चाहिए, जिससे कभी भी कहीं भी आप अपनी इच्छा पूरी कर सकें। अपने सबकॉन्शियस माइंड की संपन्नता से पहचान बनाएं। अगला पॉइंट है, जब आपके जीवन में धन निरंतर प्रवाहित हो रहा है तो आप आर्थिक रूप से स्वस्थ होंगे। धन को ज्वार भाटे की तरह देखें तो आपके पास उसकी प्रचुरता रहेगी। भाटा और ज्वार का प्रवाह निरंतर है। जब लहर जाती है तो आपको यकीन होता है कि यह वापस आएगी। अगला पॉइंट है, अपने सबकॉन्शियस माइंड के नियम को जानते हुए आपको हमेशा इसकी सप्लाई बनी रहेगी, चाहे धन का स्वरूप कैसा भी हो। अगला पॉइंट है, कई लोगों के पास केवल गुजारे लायक धन होने का एक ही कारण है, यह कि वह हमेशा धन की बुराई करते रहते हैं। वह पंख लगाकर उड़ जाता है। अगला पॉइंट है, पैसे को भगवान मत बनाइए, यह केवल एक चिन्ह है। याद रखें कि असली अमीरी आपके मन में है। आप यहाँ एक संतुलित जीवन का नेतृत्व करने के लिए हैं। इसमें अपनी जरूरत के हिसाब से धन को पाना भी है। अगला पॉइंट है, धन को पाना अपना एकमात्र ध्येय ना बनाएं। धन संपदा, खुशहाली, शांति, सच्ची अभिव्यक्ति एवं प्यार को पाएं और व्यक्तिगत रूप से सबको प्यार और सद्भाव दें। तब आपका अवचेतन आपको इन सब अभिव्यक्ति के विभागों को चक्रवृद्धि ब्याज देगा। अगला पॉइंट है, गरीबी में कोई सद्गुण नहीं है, यह मन की एक बीमारी है और आपको स्वयं ही इस मानसिक संघर्ष अथवा बीमारी को तुरंत हटाना है। अगला पॉइंट है, आप यहाँ किसी झोपड़ी में रहने, चीथड़ों को पहनने या भूखे रहने के लिए नहीं हैं। आप यहाँ भरपूर जिंदगी जीने आए हैं। अगला पॉइंट है, कभी भी ऐसे वाक्य ना कहें, गंदा धन या मैं पैसे से नफरत करता हूँ। जब आप निंदा करते हैं तब आप उसे खो देते हैं। यहाँ कुछ अच्छा या बुरा नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार की सोच इसे ऐसा बनाती है। अगला पॉइंट है, अक्सर दोहराएं, मुझे धन प्रिय है, मैं इसे समझदारी, रचनात्मक रूप में और न्यायपूर्ण ढंग से प्रयोग में लाता हूँ। मैं इसे खुशी के साथ छोड़ता हूँ और यह कई गुना बढ़कर वापस मेरे पास आता है। अगला पॉइंट है, धन में कोई बुराई नहीं है, जैसे कि तांबा, शीशा, टीन या लोहा, जिसे आप जमीन पर पा सकते हैं। सभी बुराइयां अज्ञानता और मन की शक्ति के दुरुपयोग से होती हैं। अगला पॉइंट है, अपने मन में अंतिम परिणाम को छवि के रूप में देखना आपके अवचेतन को प्रतिक्रिया देने और उसे पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। अगला पॉइंट है, और ये हमारी ऑडियो बुक का लास्ट पॉइंट है, बिना कुछ किए कुछ पाने की कोशिश ना करें। मुफ्त में खाना जैसी यहाँ कोई चीज नहीं है, आपको पाने के लिए देना पड़ेगा। आपको अपने ध्येय, आदर्शों और व्यवसायों के लिए मानसिक ध्यान देना होगा और आपको गहरा मन आपका सहयोग करेगा। अमीरी की चाबी सबकॉन्शियस माइंड का नियम है, जो इस अमीरी के विचार को अपने अंदर व्याप्त करता है। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक में इतना ही। जुड़े रहिए एक्सट्रीम मोटिवेशन के साथ। थैंक यू।